गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 में चैप्टर नंबर 14 स्वर्ण नगरी की सैर पढ़ेंगे। स्वर्ण नगरी की सैर भारत की पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी है जैसलमेर। स्वर्ण नगरी किसे कहा गया है, यहाँ पर यह बताया गया है कि स्वर्ण नगरी जो है वो जैसलमेर को कहा गया है। और सूर्य नगरी किसे कहा गया है, सूर्य नगरी जोधपुर को कहा गया है। तो भारत की पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी है जैसलमेर। इसे स्वर्ण नगरी, हेमनगर, भड़, किवाड़ आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके अनेक नाम है, जैसे कि स्वर्ण नगरी, हेमनगर, भड़, किवाड़ आदि नामों से भी जाना जाता है। रेतीले धरोहरों ने जीवन को दुर्गम बना रखा है। दुर्गम का मतलब कठिन, जिसे हम कहते हैं दुर्गम। सुगम माने सरल और दुर्गम माने कठिन बना रखा है। लेकिन यहाँ की सुंदरता देख लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। दांतों तले अंगुली दबाना, आश्चर्य करना, यहाँ पर यह मुहावरा भी है। हमने सुना था, जिस प्रकार लाखों लोगों के अंगूठे पर बनी रेखाएं मेल नहीं खाती, वैसे ही यह स्वर्ण नगरी विश्व के किसी शहर से मेल नहीं खाती है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद हमारी पूरी 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने घूमने का निर्णय किया। जब हम किसी के बारे में सुनते हैं और लगता है कि बहुत अच्छी जगह है, तो हमारा मन भी क्या करता है, वहां घूमने का मन करता है। सर्दी की छुट्टियों में हिंदी के अध्यापक संदीप जी के साथ हम जैसलमेर के लिए रवाना हुए। बीकानेर से रेल रात में चली। बरकत, मुरली, रोनित, किशोरी और हम सभी हंसी खुशी मजाक करके सो गए। सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचे तो देखा कि सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही है। पाषाण मतलब जो पत्थर होते हैं उनको। जैसलमेर पहुंचे, होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले। सबसे पहले किले को देखना तय हुआ। किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। इसे त्रिकुट गढ़ नाम से भी जाना जाता है। त्रिकुट पहाड़ी ये पहाड़ी का नाम है जो कि वहां पर है, तो इसे त्रिकुटगढ़ पहाड़ी नाम से भी जाना जाता है। महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया। हम प्रथम पोल, अखे पोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुंचे। किले की सड़क पर भी पत्थरों की बनी हुई है। वहां हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर, लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन किए। तो किले की जो सड़कें थी वो पत्थरों से बनी हुई है। वहां हमने क्या क्या देखा, वहां हमने रंग महल देखा, मोती महल देखा, है ना। तो ये सब हमने वहां पर देखे। उसके बाद में हम लोग जो है लक्ष्मीनाथ जी के भी हमने दर्शन किए। तो देखो यहाँ पे कितना सुंदर, जैसे हमारे बीकानेर में जूनागढ़ का किला है, वैसे ही जैसलमेर भी अलग अलग जो है किले हैं। उसके बाद में हमने देखा कि इनके पत्थरों पर जो है कलात्मक खुदाई हुई है। कलात्मक खुदाई का मतलब क्या होता है, जहाँ पर सुंदर सुंदर जो है वो पिक्चर्स बनी हुई थी, है ना। देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई है। दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज हैं। ये बुर्ज दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं। इसे हवेलियों व झरोखों की नगरी भी कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध बातें बताई गई कि इन्हें हवेलियों व झरोखों की नगरी भी कहते हैं। यहाँ पटुओं की हवेली, नथमल की हवेली, साल सिंह की हवेली आदि दर्शनीय हवेलियां हैं। इनके झरोखों पर की गई नक्काशी लाजवाब है। इनका सौंदर्य हम आश्चर्यचकित रह गए। जब हमने इनका सौंदर्य देखा तो हम लोग आश्चर्यचकित रह गए। हवेलियां देखने के बाद हम गढ़ से सर गए। ये एक जगह का नाम है जो वहीं पर है। यह तालाब सदियों से यहाँ के बाशिंदों की प्यास बुझाता आया है। यहाँ का प्रत्येक पत्थर सौंदर्य बिखेरता नजर आता है। इसी की पाल पर मुक्तेश्वर मंदिर व बगीचियां बनी हुई है। दर्शन मोहित अनुराग को थकान महसूस होने लगी। हम होटल में जाकर आराम करने लगे। घूमते घूमते सबको थकान लगी तो लगा कि जाकर के होटल में जाकर आराम करें। दूसरे दिवस हमने बादल विलास और जवाहर विलास देखे। बादल विलास और जवाहर विलास भी जगह का नाम है। अमर सागर की जैन मंदिर व कुलधरा देखकर हम सब पहुंचे। वहां रेत का अथाह समंदर, अथाह जिसकी कोई थो नहीं होती, मतलब जिसको पकड़ा नहीं जा सकता, हमें बरबस ही अपनी ओर खींचता रहा। ऐसे लगा कि हम आगे से आगे जाते रहे। वहां ऊंट की सवारी, मखमली रेत पर खूब नाचे गाए, न बहुत रोमांचित किया। सूर्यास्त ने अपनी लालिमा बिखेरी और हम जैसलमेर लौट आए। रात में कैर, सांगरी, पचकुटा की सब्जी व दाल बाटी चूरमा का आस्वादन किया। तो आपको पता ही है कि राजस्थान की ये जो है प्रसिद्ध सब्जियां होती है, कैर, सांगरी जो कि रेगिस्तान में होती है, पंचकुटा की सब्जी व दाल बाटी चूरमा आदि का आस्वादन किया, अर्थात स्वाद लिया। अगले दिन, दिवस माने दिन, अगले दिवस बड़ा भाग की छतरियां और
वुड फॉसिल पार्क को देखा। तो वहां पर हमने क्या देखा, बड़ा भाग की छतरियां और वुड फॉसिल पार्क को देखा। बस का रुख पोखरण की ओर हुआ। पोखरण का शक्ति स्थल देखकर सभी का सीना गर्व से फूल गया। पोखरण का शक्ति स्थल जहां पर अणुबम दिखाए गए थे, तो सीना गर्व से फूल गया। ये भी मुहावरा है, मतलब अपने आप पर गर्व महसूस होने लगा। सेवली नाम स्थित गांव स्थित कदलीवन धाम के भी दर्शन किए। सेवली गांव में एक कदलीवन धाम है, उसके भी हमने दर्शन किए। बस बीकानेर की ओर चल पड़ी। हम सब आज भी इस यात्रा को याद करते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। उस समय खींचे गए चित्र आज भी उस यात्रा की याद ताजा कर देते हैं। वास्तव में यह यात्रा भुलाई नहीं भूलती है। तो जैसा कि हमने देखा कि जैसलमेर में कितने सारे स्थान हैं जो कि घूमने के लिए हैं, और हमें वहां पर घूमना भी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि जब हम दर्शनीय स्थलों पर घूमने के लिए जाते हैं तो हमें हर चीज का पता लगता है कि कहाँ पर क्या है। तो हमने जैसलमेर की यात्रा की, कक्षा 5 के छात्रों ने की, तो हमें खूब आनंद आया। वहां की जो है हमने चीजों को भी देखा। तो स्वर्ण नगरी यहाँ पे किसे कहा गया है, जो सोने सा शहर है। मतलब जैसलमेर जैसे सूर्य नगरी जोधपुर है, वैसे स्वर्ण नगरी जो है सोने सा शहर जैसलमेर को कहा गया। दुर्गम, मुश्किल है दोरों पर चलना, दोरों पर जाना, फिर भी हमने उस दोरों पर खूब मस्ती की। पाषाण पत्थर यहाँ पर विशेषता है। नक्काशी पत्थर पर की गई जो कारीगरी होती है उसे कहते हैं पोल। का अर्थ होता है जो बड़ा द्वार होता है उसको पोल कहते हैं। पहले क्या होता था, राजा महाराजाओं के समय अलग अलग पोल होते थे, बड़े बड़े द्वार हुआ करते थे। प्रतिमाएं, जैसे लक्ष्मीनाथ जी बताया, बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं, अर्थात मूर्तियां। आस्वादन, किसी चीज का स्वाद लेना, तो राजस्थान में रहने वाले लोग कैर, सांगरी, पंचमेल, दाल बाटी, इन सबका स्वाद लेते हैं। और रुख माने जब वहां से हम घूम गए, घूम लिया हमने, जैसलमेर को देखा, खूब इंजॉय किया वहां पर, फिर हम अपनी तरफ जो है वापस आ गए थे। तो इस प्रकार से जैसलमेर की हमने इस पाठ के माध्यम से जो है चर्चा की। आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। आप एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से आ जाए। धन्यवाद।